गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो, इनको गुंडा करो। पेपर लीक और शिक्षा सुधार के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जो आंदोलन किया था, उसके बाद उसके इफेक्ट और इम्पैक्ट क्या हुए, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जुलाई और अगस्त में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें शिक्षा सुधार और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई गई थी और मांग की गई थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ जब दबाव बना, और इस इस्तीफे को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जीत के तौर पर लिया और नारे लगाए गए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन में मोदी सरकार को इस तरह से दिखाया गया था कि यह सरकार झुकती नहीं है और इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था और उसके बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ था, उसके आज इंपैक्ट और इफेक्ट पर हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं इफेक्ट पर। जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे बड़ी जीत के तौर पर दिखाया और दावा किया गया कि जिस सरकार के लिए कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते, हमने उस सरकार से इस्तीफा लेकर दिखाया है। और 15 अगस्त को कॉकरोच जनता पार्टी ने नए आंदोलन की घोषणा क्या शुरुआत कर दी कि अब वो देश भर के सरकारी स्कूलों में जाकर वहां की स्थिति देखेंगे और जो स्कूलों की स्थिति है उसमें सुधार कराएंगे। इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी खुद ही सरकारी स्कूलों में अंदर जाकर निरीक्षण करने लगी। अब आप समझिए कि निरीक्षण, और ये शब्द वो खुद यूज कर रहे हैं कि हम सरकारी स्कूलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। और जिस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब जयपुर के एक स्कूल में कॉकरोच जनता पार्टी के को फाउंडर और प्रवक्ता आशुतोष रांका पुलिस को धौंस दिखा रहे थे कि हमें हल्के में मत लीजिए, हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर आए हैं। और इसका ही एक यदि इंपैक्ट की बात करें तो हमने लद्दाख में देखा कि किस तरह से वहां आर्मी अफसरों को धौंस दी जा रही थी कि हमें हल्के में मत लीजिए, हम जैन जी हैं। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो खुद J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि जो धमकी पहले दी जाती थी कि जानते नहीं मेरा बाप कौन है, अब उसकी जगह इसने ले ली है कि जानते नहीं हम जैन जी है। अभी बहुत सारे इफेक्ट और इंपैक्ट हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि अब हो क्या रहा है। जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद बूस्टर डोज की तरह उसे कॉकरोच जनता पार्टी ले रही है और देश भर में कॉकरोच फैल चुके हैं जो जबरन सरकारी स्कूलों के अंदर जा रहे हैं और वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां सुधार होना चाहिए, बिल्डिंग जर्जर है, यहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और ऐसी ही एक तस्वीर जयपुर सिटी से भी आई है। अब क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट है, वो आप खुद देखते रहना। जयपुर में यही आशुतोष रांका, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए गए और जब वो गांव में पहुंचे तो उनका स्वागत लाठी डंडों से हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो ये लोग गए थे, आशुतोष रांका और उनकी जो पूरी टीम गई थी, उसको ग्रामीणों ने किस तरह से खदेड़ा है। किस तरह से जो गांव के लोग हैं वो नाराज थे इन लोगों से कि वो
यहां आकर स्कूलों का माहौल खराब कर रहे हैं। गांव वाले तो यहां तक कह रहे हैं गांव हमारा, स्कूल हमारे, बच्चे हमारे। तो फिर ये कौन लोग हैं ये देखने के लिए कि भाई वहां किस तरह से पढ़ाई हो रही है। और तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से सीजेपी की पूरी टीम को वहां से खदेड़ा गया है, गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए हैं। और आशुतोष रांका का तो यहां तक आरोप है कि उनके साथ के कई लोगों को गंभीर चोट लगी है, एक का तो हाथ भी टूट गया है। जो इफेक्ट और इंपैक्ट की बात हम शुरू से कर रहे हैं वो आप खुद देखते रहिए कि अब असर क्या हो रहा है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था उसके परिणाम किस तरह से आ रहे हैं। ये लोग सरकारी स्कूलों में अंदर जा जाकर जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि अब वो सरकारी स्कूलों में सुधार कराएंगे। आप देखिए कि जितनी भी तस्वीरें इस सो कॉल्ड निरीक्षण की आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों द्वारा, उनकी पूरी टीम द्वारा, चाहे अभिजीत दिपके हो या फिर आशुतोष रांका हो, किसी भी तस्वीर में, किसी भी वीडियो में आपको गैर बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के स्कूलों की तस्वीर नहीं दिखेंगी। और यही वजह है कि जब अब ये लोग इस तरह से जा रहे हैं तो इन्हें खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से दलीय सियासत की दलदल में फंस चुके हैं। यानी कि ये लोग आए थे व्यवस्था परिवर्तन की बात कहकर, लेकिन उसी व्यवस्था का हिस्सा खुद बनते जा रहे हैं और दलों की दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि ये कहीं भी ना कांग्रेस शासित राज्यों में जा रहे हैं, ना जो इंडिया अलायंस की सरकारें जहां भी हैं वहां कहीं नहीं जा रहे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां स्कूलों की स्थिति अच्छी है? वहां क्या कंप्यूटराइज एजुकेशन वहां बच्चों को दी जा रही है, या जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की स्कूल की बिल्डिंग, जिस तरह की सुविधाएं स्कूलों में ये चाहते हैं, क्या गैर बीजेपी शासित या गैर एनडीए शासित राज्यों में उस तरह की व्यवस्था है? और यदि है तो वो भी इन लोगों को दिखानी चाहिए और नजीर पेश करनी चाहिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए कि आप देखिए कि जब कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों में इस तरह से सुधार कर सकते हैं, जब दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वहां मुख्यमंत्री इस तरह से सुधार कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और यदि ऐसा होता तो फिर यह हाल इन लोगों का नहीं होता जो जयपुर में हुआ है। भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को मारा गया है। ये लोग, आप देखिए कि ये लोग कह रहे हैं कि हम निरीक्षण करने गए हैं। क्या निरीक्षण कोई भी कर सकता है? क्या आप बीएसए हैं? क्या आप जिला विद्यालय निरीक्षक हैं? और यदि आप नहीं हैं तो आप कैसे निरीक्षण कर सकते हैं? और अब तो जिस तरह से ये लोग लगातार स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, कई सरकारों ने तो प्रतिबंध लगा दिया है कि बिना परमिशन के आप स्कूल की चार दीवारी के अंदर नहीं घुस सकते। उसके बावजूद भी एक रौब के साथ ये लोग वहां जा रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीणों ने इन्हें मार मार कर वहां से खदेड़ा। सवाल वही है कि आप निरीक्षण की बात कर रहे हैं और अब आप देखिए कि इस पूरी घटना के बाद फिर से धमकी दी जा रही है। आशुतोष रांका कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर यदि जिन लोगों ने इस तरह से पत्थरबाजी और लाठी डंडे उन पर चलाए हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर यहां के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा भी उन्हें चाहिए और उसके लिए भी वो वहां वैसे ही धरने पर बैठेंगे जैसे कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। तो आप देखिए कि सिर्फ आशुतोष रांका इस तरह से शासन प्रशासन को धमकी दे रहे हैं ऐसा नहीं है। जिस तरह की भाषा आशुतोष रांका बोल रहे हैं उसी तरह की भाषा अभिजीत दिपके भी बोल रहे हैं। अभिजीत दिपके भी सरकार को 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि इस दिए हुए टाइम में आप
ये पूरी कार्रवाई कीजिए, वरना फिर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो इस तरह के सुधार की बात सीजेपी या इससे जुड़े हुए लोग जो कर रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या इस तरह से सरकारी स्कूलों में अंदर जाकर वहां क्या मूलभूत सुविधा है, क्या नहीं है, स्कूल की स्थिति कैसी है, और राजस्थान के जिस स्कूल में ये सो कॉल्ड निरीक्षण के लिए जा रहे थे, वहां तो इन लोगों का दावा है कि वो स्कूल तबेले में चल रहा है। बल्कि कहा यह जा रहा है कि सरकारी पक्ष की यदि हम बात करें तो वहां जो सरकारी स्कूल है वहां 18 बच्चे पढ़ते हैं, और क्योंकि स्कूल की स्थिति जर्जर है और वहां नई बिल्डिंग बननी है, तब तक ये पूरी प्रक्रिया होगी, तब तक वहीं पास के एक बिल्डिंग में या किसी के घर में ये स्कूल चलाया जा रहा है। अब जब घर है तो वहां सभी ग्रामीण लोग हैं, तो पशु भी होंगे, उन पशुओं को देखकर ही उसे तबेला बताया जा रहा है। तो अब अगर कहीं दूर दूसरे स्कूल में इन बच्चों को ट्रांसफर किया जाता है तब भी विवाद पैदा होता है। अब जब कोई विकल्प देखा गया है तब भी विवाद हो रहा है। क्या विवाद खड़ा करना ही कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद है? और ये हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या कल को कोई भी सीजेपी का नाम लेकर अंदर स्कूलों में जाता है, वहां अराजकता होती है या वहां कुछ भी होता है और फिर ये लोग कहते हैं कि इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं था, यदि वैसी परिस्थिति बनती है तब भी, और जिस तरह से सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कि बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते, ये कितना जायज है? और बिना परमिशन के स्कूलों में अंदर जाकर वहां वीडियो बनाना वो कितना जायज है? और जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के साथ जयपुर में हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।